हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण, नियम एवं वर्गीकरण। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो इसमें क्या होता है कि मानव का विकास अनेक कारकों के द्वारा हुआ है। इसमें दो प्रमुख कारक हैं, पहला है जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। जैविक कारक का मतलब होता है माता पिता और सामाजिक कारक का मतलब होता है वातावरण या फिर पर्यावरण कह सकते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम एक जैविक तथ्य है, यानी कि जो कि एक मनुष्य जो है एक मनुष्य को जन्म देता है। वंशानुक्रम में शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों को मिश्रित रूप से उसे ही वंशानुक्रम या फिर वंश परंपरा के नाम से जानते हैं। यानी कि जब एक मनुष्य को जन्म देता है तो उसके शारीरिक गुण, लक्षण, रूप, आकार और शरीर से संबंधित कई सारी चीज़ें मिलती जुलती होती है। तो ये था हमारा वंशानुक्रम के अर्थ। अब देखेंगे, जैसे जानवर से जानवरों की उत्पत्ति होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी जब जन्म देता है तो उसमें बच्चे जो हैं गाय भैंस के रूप में ही जन्म होते हैं। लेकिन एक मानव जो है वो एक मानव को ही जन्म देता है या फिर मानव का ही जन्म होता है, उसे हम कहेंगे वंशानुक्रम। तो अब देखेंगे हम वंशानुक्रम की परिभाषा। तो यहाँ पर हम तीन बड़े बड़े जो हैं, जैसे कि वुडवर्थ के अनुसार इसमें ऐसा कहा गया कि वंशानुक्रम वह होता है जिसमें व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है। यानी कि जो दादा हैं उनके बेटे होंगे, बेटे हैं तो पोते होंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी में जो प्रवेश करता है उसे हम क्या कहेंगे, वंशानुक्रम। उसके बाद आता है गुड़ के अनुसार, उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम संपूर्ण ढांचा है, कार्य क्षमता, पूर्वजों से मिलने वाले गुण आदि शामिल किए जाते हैं वंशानुक्रम में। और तीसरा जो है वो B.N. झा ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी कि एक व्यक्ति अगर जन्मजात विशेषताएं, जब माता पिता में जो गुण होता है, जो विशेषताएं होती है, वो बच्चों में भी आती है, तो इसलिए उसे कहेंगे जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग, यानी कि पूरा पूरा योग देखने को मिलता है। अब आता है वंशानुक्रम के दो नियम हैं। पहला है समान से समान को जन्म देना, जैसे कि मैंने अभी बताया, और विभिन्नता का नियम। इसमें क्या होता है कि समान से समान, यानी कि बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम माता पिता के गुण, लक्षण, रूप इत्यादि का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बच्चा सेम टू सेम अपने माता पिता पर गया है। लेकिन बच्चा में जब थोड़ा बहुत कुछ न कुछ दूसरे पर चला जाता है, जैसे कि दादा हो गया, दादी हो गई, उनके गुण चले गए, उनके लक्षण चले गए। जैसे माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन दादा दादी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर बच्चा मेंटली अगर उतना चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके उनका जो मानसिक जो है वो थोड़ा बहुत दादा दादी पे चला गया है। तो उसे हम क्या कहेंगे, भिन्नता के नियम, यानी कि बच्चों में कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। चाहे वो मानसिक ही नहीं, रूप भी हो सकता है, माता पिता अच्छे नहीं हो, मतलब सुंदर नहीं दिखते हो, लेकिन दादा दादी अगर सुंदर हैं तो बच्चे का जो रूप है वो थोड़ा बहुत सुंदरता की ओर चला जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बहुत गोरे होते हैं और बच्चा का रंग सांवला हो गया, तो उसका मेन यही कारण है, या तो मम्मी के मायके में जो रंग होते हैं वो होगा, या फिर दादा दादी पे आ जाता है। उसके बाद आता है वातावरण का अर्थ। तो देखेंगे वातावरण का अर्थ जो है, मनुष्य जो चारों ओर से जो घिरा होता है उसे ही हम वातावरण कहते हैं। चारों ओर की जो परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उसे ही हम वातावरण कहते हैं। अब देखेंगे चारों ओर की परिस्थितियाँ क्या है, जैसे भौगोलिक हो गया, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो होती है, जो शामिल होती है, उसे हम वातावरण के नाम से जानते हैं। उसे हम पर्यावरण भी कहते हैं, परिजोर आवरण, तो उसमें पर्यावरण होता है। परि मतलब चारों ओर से घिरा, चारों ओर, और आवरण मतलब घिरा हुआ। अब देखेंगे वातावरण की परिभाषा। JN के अनुसार पर्यावरण हमें प्रभावित करने का बाहरी वातावरण है, यानी कि जो एक मनुष्य को सब चीज़ मिलना चाहिए, यानी कि हवा, जल, यानी कि बाहरी चीज़ों भी मिलना जरूरी, तो है जो कि वातावरण में आता है, पर्यावरण में आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वातावरण। अब गुण के अनुसार है कि वातावरण वह होता है जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ हो। चारों ओर यानी कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, तो ये सब हमारा वातावरण है। इसमें स्वच्छ हवाएं भी आती है, तो कभी प्रदूषण वगैरह भी होता है, तो ये हमारा वातावरण है, ये हमारा पर्यावरण है। कुछ चीज़ें पर्यावरण से मिलती है हमें। अब आता है वातावरण का वर्गीकरण, और वातावरण का वर्गीकरण हम करेंगे, कितने प्रकार के हैं वो बताएंगे, और साथ साथ उदाहरण देकर भी दर्शाएंगे। तो पहला जो है वर्गीकरण के 5-6 प्रकार हैं, ऐसे मैंने 5 दर्शाया है।
पहला है भौगोलिक वातावरण। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया, जल, वायु, उपज, व्यवसाय, यातायात का साधन, ये सब है भौगोलिक वातावरण। अब आता है हमारा सामाजिक वातावरण, जो कि एक समाज में रहने के लिए उनके नियम, सांस्कृतिक, इतिहास, भाषा, ये सब चीज़ें जो सीखनी पड़ती है, ये सब वहाँ का वातावरण होता है। हर एक समाज का वातावरण थोड़ा अलग होता है, यानी कि उसकी संस्कृति अलग होती है, भाषा अलग होती है, वहाँ की जो इतिहास है, कहानियाँ, किस्से हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। तीसरा है मानसिक वातावरण। इसमें क्या होता है कि पुस्तकालय आ गया, हमारा विद्यालय, मेला, उत्सव। इसमें क्या होता है कि बच्चे या बड़े, अगर हम ऐसे वातावरण पर जाते हैं तो हमारा थोड़ा मानसिक जो वातावरण है उसको कहेंगे। जैसे विद्यालय गए तो वहाँ कई बच्चे मिले, अगर हम पुस्तकालय गए जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ कई सारे बुक्स मिले, तो उसको देख के हमारा जो मानसिक वातावरण है वो थोड़ा चेंज होता है। कभी मन करता है ये बुक पढ़े तो कभी वो। मेला गए तो कई चीज़ों को देखकर हम आकर्षित होते हैं, तो ये हमारा मानसिक वातावरण कह सकते हैं। अब आता है 4 नंबर में आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर विद्यमान परिस्थितियाँ, व्यक्ति के शरीर के अंदर कई सारी विद्यमान परिस्थितियाँ होती है। कोई व्यक्ति अंदर से खुश होता है, स्वस्थ होता है, कोई अंदर से दुखी होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो ये हमारा हो जाता है आंतरिक वातावरण। बाहरी वातावरण यानी कि शरीर के बाहरी, जैसे कि बौद्धिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। बौद्धिक, कभी कभी हम समाज को देखकर अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बौद्धिक वातावरण। बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण मतलब हमारे समाज को देखकर जो वातावरण बनता है उसे हम बाहरी वातावरण भी कह सकते हैं और बौद्धिक वातावरण भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इसमें डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।